हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। डिवाइन द स्पिरिट एट चैनल में आप सबका वेलकम है। महादेव बाबा की कृपा आप पर बनी हुई होगी। शिव शक्ति की कृपा से आपके जीवन के सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर किसी तरह की परेशानी है तो वो अभी कुछ सेकंड्स में आपके जीवन से दूर चली जाएगी। आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, आपको खुशियां अनुभव होंगी, आपको फील होगा कि आप महादेव बाबा की कृपा से सबसे डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन हैं। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं है। आप इतने सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आध्यात्मिक शक्तियां आपके साथ हैं। आपके जीवन के दुख दर्द सब दूर हो रहे हैं। आपके घर में सुख शांति का वास हो रहा है। आप अपने करियर में, अपने जीवन में सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसे किसी की भी नकारात्मक ऊर्जा रोक नहीं पाएगी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। तो आज की हमारी रीडिंग महाशिवरात्रि पर हमने पार्ट 1 बनाया था, जिसमें आपने देखा था कि आध्यात्म की शक्ति से जुड़े हुए लोगों को स्वयं महाकाल महादेव बाबा अपनी ऊर्जा शिवरात्रि पर देंगे, जिससे आपके जीवन के कष्टों का निवारण होगा। लेकिन वो रीडिंग भी उन लोगों के लिए थी जो अध्यात्म को मानते हैं। आज उसी का पार्ट 2 बना है, जिसमें आज की रीडिंग हम देखेंगे। पहले हमने पार्ट 1 में देखा कि कौन वो लोग हैं जिनको इस महाशिवरात्रि शिव शक्ति की असीम कृपा मिलेगी। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आगे जो शिव शक्ति की ऊर्जा आपके जीवन में अब आने जा रही है, आगे आपकी लाइफ के लिए क्या संदेश है। तो जो भी मेरे इस रीडिंग से जुड़े हैं, पूरे विश्वास के साथ जुड़े। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। डिवाइन द स्पिरिट एट चैनल का एक और साइन है 999, लिखकर इस एनर्जी से अलाइन हो जाए। देखिए, एनर्जी को अलाइन होने का मीनिंग क्या होता है। आप जो भी शब्द लिखेंगे उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। इसीलिए हमें कभी भी रीडिंग लेते हुए एनर्जी से अलाइन होना होता है। तो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति लिखकर एनर्जी से अलाइन हो जाएं। आप किसी भी माता के रूप को मानते हैं या महादेव को मानते हैं, तो ये दोनों चीजें जब मिलकर इकट्ठी होती हैं तो एक अपार ऊर्जा का संचार होता है। तो इसी पर आधारित हमारी आज की रीडिंग है, जो हम अपने स्पिरिचुअल डेक टैरो रीडिंग के माध्यम से देखेंगे कि ये रीडिंग क्या कहना चाहती है। इस शिवरात्रि के बाद कुछ लोगों का जीवन बदल जाएगा। अभी भी कुछ लोग बहुत ज्यादा दर्द में हैं, बहुत लोगों के असली चेहरे देखे हैं, और इस शिवरात्रि बहुत पावरफुल एनर्जी आपके जीवन में आने वाली है शिव शक्ति की कृपा से। देखते हैं आपको आगे का क्या गाइडेंस मिलने जा रहा है। तो चलिए इस एनर्जी से अलाइन कर जाइए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लिए महादेव बाबा आगे क्या फ्यूचर है, क्या कहना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, द मून की एनर्जी है, देखिए, एंड 5 ऑफ कप्स। मैंने कहा कुछ लोग अभी भी बहुत उदास हैं, इमोशनली दर्द में हैं। कुछ लोग रहे हैं, सेल्फिश लोग हर जगह होते हैं और हम टूटते अपने ही कुछ लोगों से हैं। तो द मून की एनर्जी दिखाती है, मून हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये क्षण भंगुर होते हैं। कुछ समय बुरा है तो अब आपकी लाइफ का अच्छा समय भी शुरू होगा। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं। यस, देखिए, मैंने कहा ना नया समय भी शुरू होगा। द फूल की एनर्जी है, जैसा महादेव का आदेश होगा, संदेश होगा, वो आप तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। अभी इमोशंस की बात हुई कि रिश्तों में दर्द सहा है, शिव शक्ति की ऊर्जा की बात हो रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ने इस रीडिंग को बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया है। यस, शिव शक्ति ब्लेसिंग्स इज देयर। आप लोगों के लिए प्रेम जीवन में जो दर्द है उसका निवारण इस शिवरात्रि होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी इनको एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीटली। आप टेंशन ना लें, जो भी दुविधा है समर्पित कर दें, सरेंडर कर दें। अब महादेव जाने और उनका काम जाने, क्योंकि कर्मा ईश्वर अपने आप देखेगा। ना ही हमें हक है, ना ही हमें सोचना चाहिए। हमारा कर्म करना है। अपने मन को साफ करके बैठें, किसी के लिए गलत मत सोचें। बस सोचें जो आपका कर्मा था, आपका बैगेज था, वो आपने किया। जिसका जो कर्मा है वो यही भोगेगा।
और वो ईश्वर का काम है। नेक्स्ट देखिए द हेरमिट। उदासी और अकेलापन जीवन में आपके बहुत रहा है, लेकिन इसने आपको सीख भी दी है। जब भी जिंदगी में कुछ बुरा वक्त आता है, वो कुछ दे या ना दे, एक सबक जरूर देता है, जो हमें एक सीख देता है आगे बढ़ने के लिए। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखिए, वैसे ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। कभी भी आप देखें, इस एनर्जी को अलाइन करने के लिए सिर्फ इस हर हर महादेव जय शिव शक्ति लिख दें और एनर्जी से अलाइन हो जाए। लेकिन अगर आपको ये रीडिंग शिव शक्ति की कृपा से शिवरात्रि से पहले मिल जाती है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं स्पेसिफिक राशियां। एक सेकंड रुकिए, आपको स्पेसिफिक राशियां बता देती हूँ। कुछ राशियां स्पेसिफिक निकल कर आई हैं और कुछ डेट ऑफ बर्थ भी बताऊंगी जो इस रीडिंग से कनेक्टेड होंगे। देखिए 5 की एनर्जी है, तो लियो राशि सिंह राशि है। डीओबी की बात करें 5, 14, 23 हो सकता है। नंबर 6 भी है हमारे पास, कन्या राशि 6, 15, 24 हो सकता है। ओके, नंबर 9 की एनर्जी है सेजिटेरियस, धनु राशि हो सकता है। 6 की देखिए डबल बार आई है, अच्छा है, 6 नंबर हाईलाइट हुआ है, कन्या राशि। नंबर 2 की एनर्जी है यानी कि टॉरस, वृष राशि 2, 11, 20, 29 भी डीओबी देख सकते हैं आप। एक है हमारे पास 10 की मकर एंड नंबर 1 मेष राशि। ओके, नंबर 9 का हो गया, नंबर भी 9 भी डबल बार आया है यानी कि हाईलाइटेड है बहुत ज्यादा, धनु राशि। ओके, ये हमारी कुछ राशियां निकल कर आई हैं। डीओबी भी मैंने बता दिया है, जो राशि नंबर है उसे आप डीओबी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं भी ये राशि है तो भी ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी शिव भक्त हैं, महादेव बाबा के भक्त हैं, उनके लिए ये स्पेशली रीडिंग है। ये रीडिंग सब लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको पार्ट 1 देखना होगा कि ये पार्ट 2 किन लोगों के लिए है। चलिए अब शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। देखिए सबसे पहले हमारे पास आई 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। हमने पहली पार्ट में ही देख लिया है कि आप स्ट्रगलिंग हैं, अकेले पर्सन हैं। तो आप देखिए यहां से यहां तक का सफर आपने किया है। 5 ऑफ कप्स कहता है कि आपका दिल उदास है, रिश्तों में धोखा खाया है, इतना अकेलापन सहा है कि आप लाइफ में बहुत ज्यादा अनुभव लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल उदास है। क्यों? क्योंकि कुछ रिश्तों ने ही आपको तोड़ा है। अपने ही, ये मैं क्यों बोल रही हूं अपने ही, क्योंकि द मून की एनर्जी है। देखिए कुछ लोग, कुछ रिश्ते ऐसे रहे हैं जिन्होंने हमेशा आपको दर्द ही दिया है। स्वार्थी रिश्ते, देखिए रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, हमारे ब्लड रिलेशन ज्यादा हाईलाइटेड हैं और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। लेकिन इंसान फ्रेंड्स को तो भूल जाए, लेकिन अपने जो खून के रिश्ते हैं उनका क्या करे। तो ऐसे रिश्तों की वजह से जिन्होंने हमेशा आपके साथ अपना स्वार्थ सिद्धि किया है, इसी वजह से आप यहाँ पहुंचे हैं। अब आपकी लाइफ में अकेलापन है, जब आपको जरूरत हुई आपने अकेला पाया है खुद को। लेकिन ये शिव शक्ति हम सभी जानते हैं जो आध्यात्म से जुड़े हैं, कि अगर इंसान को बहुत ज्यादा धोखे मिलते हैं और उसे सबके, अपने परिवार वाले, अपने सगे संबंधियों के असली चेहरे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, उनके चेहरे के नकाब उतर जाते हैं, इट मीन्स है आप अपने परिवार में सबसे अलग पर्सनैलिटी हैं। आप ईश्वर से बिल्कुल बहुत कनेक्टेड हैं, इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना है। और आप एक सेल्फ कहते हैं ना, प्योर हार्टेड पर्सन है। क्योंकि देखिए एक परिवार में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, जरूरी नहीं सबके साथ ऐसा हो। कुछ एक हम ये भी देखते हैं कि हमारा भाई है या बहन है, वो तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो आप आध्यात्म को मानते हैं तो आपको पता है ऐसे कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो ईश्वर के प्रिय बनते हैं, वरना ईश्वर की पूजा सब करते हैं। और महादेव बाबा को जो मानते हैं तो आपको पता ही है महादेव बाबा खुद कैसे हैं, अकेले में रहते हैं, खुश रहते हैं, भोले भाले हैं। जिसको जो करना है करने दो, अपने आगे चलते हैं, आगे की सोचते हैं, सबका भला करते हैं। तो जिसको हम मानते हैं उनके जो गुण होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें भी इफेक्ट करते हैं। इसीलिए आज आप अकेले हैं, लेकिन आप इंसान हैं इसलिए दुखी हैं। आपने अब अपने अंदर की ऊर्जा को समझा है। आपका अकेले होना आपके लिए अभिशाप नहीं, वरदान है। क्यों? क्योंकि देखिए ये पर्सन कैसा है, भले ही ये देखिए उदासी में है, अपना चेहरा नीचे किए हुए है और देखिए थोड़ा बुजुर्ग लग रहा है, यानी कि
हो सकता है आपने लाइफ में इतना एक्सपीरियंस ले लिया। देखिए, बुजुर्ग का मतलब ये नहीं है कोई बूढ़ा ही इंसान हो। इट मीन्स है लाइफ स्ट्रगल्स, एक्सपीरियंसेस ऑफ द लाइफ। आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, आपकी लाइफ में बहुत दुख, और जो कहते हैं ना, जो चीजें किताबें नहीं पढ़ाती वो इंसान के बुरा वक्त पढ़ा देता है। तो ऐसे बुरे वक्त ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, और अब ये पर्सन अपने दुखों से दूसरों का मार्गदर्शन कर रहा है। तो इस महाशिवरात्रि के बाद आपका लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। लेकिन देखिए, महादेव बाबा कहते हैं अपने मन को साफ रख, अपने मन में किसी का द्वेष मत रख, अपने मन में किसी के लिए वैर भाव मत रखो, छोड़ दो, सरेंडर कर दो। जिसने जो किया अपना कर्मा करो। अगर किसी ने आपको दर्द दिया, वो आपकी अच्छाई को समझकर अच्छा नहीं बन पाया, तो आप किसी की बुराई को बुरा समझकर उससे रिवेंज लेने के चक्कर में खुद को बुरा इंसान क्यों बनाए। तो महादेव बाबा का गाइडेंस है कि अब आपका जीवन कैसा है, सक्सेस पाने का और दूसरों को रास्ता दिखाने का। अपनों ही अब आपके जीवन में समय आ गया है दूसरों का मार्गदर्शन करने का। क्योंकि कई बार इंसान, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं, आपके जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है। आगे देखिए, हमारे पास मेजर अरकाना द फूल का कार्ड आया है। अभी मैंने कहा भोलेनाथ कैसे हैं, ये कार्ड दिखाता है, इसका नाम है द फूल। इसका मतलब ये नहीं ये मूर्ख है, इसका मतलब ये है ये सच्चे दिल का भोला भाला इंसान है, अपनी धुन में चलता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, और अब ये आपका अच्छा समय आने जा रहा है। लेकिन देखिए, धोखा नहीं खाना है। ये कहता है समाज संसार कलयुग है, तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो। ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा भोले बने रहोगे तो दुनिया फायदा ही उठाएगी। अपना कर्मा करो, कर्मा पे विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। इस शिवरात्रि के बाद देखिएगा आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंज होगा। इस रील को सेव कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपको याद रहे। लेकिन इसकी शर्त यही है, अपने दिल को साफ रखें। महादेव बाबा तभी आपके साथ खड़े होंगे, और खड़े हैं, आप हैं ऐसे। बस कर्मा छोड़ दीजिए और अपने मन को साफ रखिए। अपनी जो कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां, उसको पूरा करें। अब आपके जीवन का समय बदल रहा है। आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है। आपका जीवन का उद्देश्य कुछ और है, दूसरों का भला करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। ये द सन का कार्ड भी है, ये साल भी द सन का है, और सूर्य का साल नेम और फेम देता है। लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि भोलेनाथ की ऊर्जा इसमें समाहित है। लेकिन याद रखिएगा भैया, कलयुग भी है, तो थोड़ा सा समझदारी से आगे बढ़ें। आंख बंद करके सब पर भरोसा ना करें। और वैसे आप करेंगे तो नहीं, क्योंकि धोखा तो खा चुके हैं, पता तो लग चुका है कौन कैसे होते हैं। और इस कार्ड से पता लगता है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। धोखों से इंसान निखरता है, बिखरता नहीं है। और आपने जीवन में बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है, क्योंकि धोखेबाजों ने ही आपको जिंदगी में जीना सिखाया है। इस कहा मैंने महाशिवरात्रि, अगर आपने रिश्तों में अपने पार्टनर से भी किसी तरह का दुख सहा है, तो इस शिवरात्रि के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपका सोलमेट कनेक्शन, आपकी शक्ति की कृपा आप पर बरस रही है। आपके जीवन में सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आपके जीवन में सच्चे प्यार की एंट्री हो रही है। आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल सही रास्ता है। अब आपको नेम और फेम और सफलता, सुख समृद्धि मिलने का समय आ चुका है। जो आपने दिया, अब आपको कर्मा रिवर्ट होगा। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। ये थी आज की रीडिंग, जो बहुत पॉजिटिव रही, और आप लोगों को महादेव बाबा ने गाइडेंस दिया, आपके लिए ब्लेसिंग्स दी हैं। जो भी बुरी नकारात्मक आपके जीवन में है वो सब रिमूव हो जाए। इस महाशिवरात्रि के बाद आपकी कंप्लीट लाइफ बदल जाए। और इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं ऐसे ही महादेव बाबा की रीडिंग्स सुनाती रहूं। महादेव बाबा के गाइडेंस